अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आजम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? हमको जवाब दिया। बाप रे, आर पार के मूड में ओवैसी कर दिया बड़ा ऐलान। उधर बता दिया आजम का बेटा भी बनेगा डिप्टी सीएम। ओवैसी ने और क्या कुछ चल दी बड़ी चाल, क्या कर दिया बड़ा ऐलान, आपको बताएंगे। और किन किन पर साधे निशाने, कौन कौन ओवैसी के रडार पर रहा, बताएंगे आपको। लास्ट तक बने रहिए। आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासु प्रसाद। दोस्तों, बिहार के सियासत में इन दिनों जातियों और चेहरों के गाने बाने में उलझती हुई राजनीति है, समीकरण है। जहां एक तरफ तो महागठबंधन सत्ता की कुर्सी के लिए जातीय समीकरण साधने में जटा हुआ है, तो दूसरी तरफ 20 साल की वो थकी थकाई एनडीए सरकार अपने पुराने फॉर्मूले यानी धर्म, ध्रुवीकरण, हिंदू मुसलमान, उसके सहारे मैदान में है। लेकिन इस बीच तीसरा मोर्चा लगातार तैयार करने की कोशिश। एमआईएम प्रमुख, हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है जिसने महागठबंधन और एनडीए दोनों को असहज कर दिया है। दोनों के ऊपर तीखे सवाल उठा दिए हैं। दोस्तों, दरअसल आप ओवैसी साहब को तो जानते हैं, आप एमआईएम की राजनीति को तो समझते हैं। चुनाव से पहले क्या कुछ एमआईएम की नीति रणनीति रही, ओवैसी साहब का बिहार से जुड़ाव रहा। असदुद्दीन ओवैसी बिहार आते रहे। एक बार फिर चुनाव से ठीक पहले ओवैसी बिहार रिटर्न्स, धमाल मचा रही है, कमाल मचा रही है। नए समीकरण, नए रिश्ते, नया विचार, नई नीयत, नई मंशा और नए हमले। इसके अलावा नए फॉर्मूले, इसके अलावा अपनी मांग, अपनी डिमांड, अपना तेवर, सबको रगड़ के रख दिया। दोस्तों, दरअसल ढाका की चुनावी सभा में ओवैसी ने महागठबंधन पर भी सीधा हमला बोला। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन ने मुख्यमंत्री का चेहरा यानी यादव समाज से, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने तेजस्वी का चेहरा मुख्यमंत्री उम्मीदवार के लिए पेश कर दिया है, और उप मुख्यमंत्री का चेहरा मल्ला समाज से चुना है मुकेश सहनी को। अब आरजेडी के साथ, जो कि मुकेश सहनी है, वीआईपी हैं, उनका उप मुख्यमंत्री चेहरा घोषित होना ओवैसी को रास नहीं आया। एक तो 14% वाले खुद लालू के लाल तेजस्वी, वो मुख्यमंत्री चेहरा। दूसरा वीआईपी चीफ मुकेश सहनी, 2 से 3% की उनकी जाति की आबादी। लेकिन उप मुख्यमंत्री, सवाल ओवैसी साहब ने पूछा कि क्या मुसलमान दरी बिछाने के लिए है। ओवैसी का हमला सिर्फ महागठबंधन तक सीमित नहीं रहा, उन्होंने एनडीए को भी लताड़ दिया है, रडार पे लिया है, लताड़ दिया है। दोस्तों, लताड़ लगा दिए। कहा बीजेपी और जेडीयू ने मुसलमानों को वोट का दुश्मन बना दिया है और आरजेडी ने उन्हें सिर्फ इस्तेमाल करने का ही जरिया समझा है। 3% वाले मल्ला को आप डिप्टी सीएम बना सकते हैं और 17% वाले मुसलमान को सिर्फ झंडा उठाने के लिए, दरी बिछाने के लिए, तालियां बजाने के लिए छोड़ दिया गया है। क्यों? दोस्तों, ओवैसी ने ढाका में एमआईएम के हिंदू प्रत्याशी राणा रंजीत, जो कि छोटे ओवैसी के नाम से जाने जा रहे हैं, बिहार में ढाका में, चूंकि एक वो खुद सांसद के बेटे रह चुके हैं, उनकी अलग समीकरण है, उनकी अलग राजनीति है। लेकिन उन्होंने बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी सबको दरकिनार करते हुए राणा रंजीत ने एमआईएम का दामन थामा। ओवैसी साहब की राजनीति से इतने प्रेरित हुए कि उसी झंडे तले चुनाव लड़ने की तैयारी में राणा रंजीत की न जाने कितनी तस्वीरें वायरल हुई। आपने देखा, सुना, समझा। जब वो नामांकन करने आए थे तो उनके माथे पे तिलक लगी थी, सर पे टोपी लगाए थे, जो कि तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हुई। और उन्हीं के समर्थन में, उन्हीं के विधानसभा में ओवैसी साहब ने सबको रगड़ दिया। दोस्तों, दरअसल बिहार में मल्ला समाज की आबादी 3% है और वो कहते हैं कि वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे। नाम भी घोषित हो गया, मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता है। तो 17% वाले आजम का बेटा, ये कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। 17% वाली आबादी जिसकी है, जो कि किसी को जिताने हराने की क्षमता रखती है,
और 17% वाले आजम का बेटा वो क्या दरवाज़ा खोलेगा, दरियां बिछाएगा, उठाएगा, तालियां बजाएगा, आगे पीछे करेगा, नारे लगाएगा, झंडा उठाएगा, क्या करेगा? वो कहते हैं कि मोहम्मद का बेटा उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता है, आजम का बेटा क्यों नहीं बन सकता है? खैर, इस आजम वाले पे तो बहुत दूर की, शायद कुछ लोग कह रहे हैं ये लंबा तीर उन्होंने चल दिया है, लंबा तीर चला दिया है। खैर बहरहाल, आपको ओवैसी साहब को पहले सुनना चाहिए। अभी इलेक्शन शुरू नहीं हुआ तो उनके जिम्मेदार ने कह दिया कि बिहार में हमारा मल्ला समाज की आबादी 3% है और हमारा उप मुख्यमंत्री होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मल्ला समाज जो 3% की आबादी है और वो तेजस्वी के बाजू बैठकर कहता है कि हम उप मुख्यमंत्री होंगे, मैं ढाका की आवाम को और बिहार की जनता को और खास तौर से वो 17% अल्पसंख्यक समाज को एक पैगाम दे रहा हूं, 3% है और उनकी ताकत को देखो आप, उनके सियासी शऊर से सबक हासिल करो आप, और उनकी बहादुरी को देखो कि 3% और कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री हमारा होगा। बताओ आप, 17% है, अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? हमको जवाब दो। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या मोहम्मद का बेटा नहीं बन सकता मुख्यमंत्री? मेरे भाई, फैसला आपको करना है। 17% है, 3% है और 14% है। 14% है तेजस्वी और आप देते हैं टिकट उनको कितना? 14 है तो 36% टिकट दिया। जो 17% है उनको क्या दिया? उनको लॉलीपॉप दिया और बोला कि बेटा चूसते रहना। खैर दोस्तों, ढाका की भीड़ में ओवैसी की आवाज गूंज रही थी। कहा 14% यादव को 36% टिकट और 17% मुसलमानों को लॉलीपॉप। और फिर हमें कहा जाता है कि दरी बिछाओ, ये कैसी बराबरी है? हमें कहा जाता है, डराया जाता है कि बीजेपी आ जाएगी, चुप बैठो, बीजेपी हावी हो जाएगी, तुम्हारा हक हुकूक अधिकार छीन लेगी, बैठो, हम हैं तुम्हारे संरक्षण के लिए। क्या ये बराबरी है? ओवैसी साहब कह रहे हैं। ओवैसी कहते हैं कि हम राजनीति करते हैं उस 17% की, तो मेरे ऊपर आरोप लगते हैं, मेरे ऊपर वो न जाने वोट कटुआ, तो बी टीम, न जाने क्या क्या। खैर दोस्तों, बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 2025 में भी चुनाव चेहरों और जातियों के नाम पर ही लड़ा जाएगा? हाँ, एक चीज़ दुख के साथ कहिए, समझिए, सुनिए, आज़ादी के 80 साल होने को है और आज भी जाति आधारित सोशल डिवीज़न से पॉलिटिक्स अफेक्ट हो रही है। ये दुख दुर्भाग्यपूर्ण है। खैर दोस्तों, क्या मुसलमान, दलित, पिछड़ों की हिस्सेदारी सिर्फ पोस्टरों तक सीमित है? ये हम नहीं, ओवैसी साहब कह रहे हैं। और है तो क्यों है? ओवैसी बोले हम किसी के गुलाम नहीं हैं। अब ये वक्त है मोहम्मद का बेटा डिप्टी सीएम बनेगा, ये वक्त है आजम का बेटा सीएम बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है, कोई रोक नहीं सकता है। खैर, आपको क्या लगता है? आप क्या समझते हैं? एमआईएम की ये राजनीति, एमआईएम की ये नीति, रणनीति, ये मंशा, ये राजनीति, ये समीकरण, क्या 2015 में खाली हाथ रही एमआईएम, 2020 में 5 सीटें, 2025 की क्या लगती है राजनीति, क्या लगती है रणनीति, क्या लगता है परिणाम एमआईएम के पक्ष में? एमआईएम की राजनीति को आप क्या कहते हैं? एमआईएम की जो बी टीम वाला है वो क्या सही में मानते हैं आप? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स आपके लिए आज़ादी से खुला है, अपनी बात खुले दिल, खुले मन, खुले विचार से कीजिए। लास्ट तक आप बने रहे, आपका शुक्रिया। द राजनीति बिहार को सब्सक्राइब करना आपको ज़रूरी है, क्योंकि हर खबर आप तक पहुंच रही है, वो भी ना पक्ष ना विपक्ष के माध्यम से। शुक्रिया आपका। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? हमको जवाब दो।